विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे दीक्षा लेकर के वैदिक मार्ग में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज बात बता रहा हूँ हनुमान जी महाराज इस दुनिया में मृत्युलोक में कैसे प्रकट हुए। सबसे पहले ये बात जान लो, ये बात अंदरूनी है। हमारे धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो अलंकार, छंद, पर्याय आदि आदि अनेक वस्तुओं को मिलाकर लिखे गए हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है ये विद्वान आदमी ही समझ सकता है। जो हम पढ़ते हैं हकीकत में वो नहीं लिखा है, उसकी चाबी गुरुओं ने अपने पास रखी है और हमें अलंकार, छंद और पर्याय में उलझा दिया है। सामान्य मनुष्य समझ भी नहीं पाता है। कौन समझ पाता है? जो आध्यात्म में है, जो गुरु परंपरा में है। और ऋषियों ने कई बार कह भी दिया है कि अज्ञाने नैव दातव्यम गुह्याति गुह्यम। अज्ञानी को मत बताना, ये गुप्त बात है। लेकिन फिर भी हम आज सब यूट्यूब है, फेसबुक है, डिजिटल हो गया है, सब इजी मिल जाता है। जो ज्ञानी है वो तो ज्ञानी है, लेकिन जो अज्ञानी है वो उन बातों में शंका करता है। बोले ऐसा भी कभी होता होगा। हनुमान जी की कहानी कुछ ऐसे ही है। ऐसा होता था, होता है और होता रहेगा। लेकिन जो अज्ञानी है न समझा था, न समझेगा और न समझ पाएगा। समझ भी नहीं रहा है। सुनो, ऐसा भी होता था। बात है हनुमान जी के जन्म की। सब लोग जानते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अब शंकर का पुत्र गिनोगे, सुमन का पुत्र गिनोगे या केसरी पुत्र का गिनोगे? क्योंकि हनुमान जी का जन्म अलौकिक प्रमाण के लिए हुआ है। विश्व में जैसे आदमियों की आवश्यकता होती है सृष्टि रचयिता, ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में भेजता है। हनुमान जी की आवश्यकता थी और आवश्यकता है, आवश्यकता रहेगी। सृष्टि के लिए हनुमान जी बहुत जरूरी हैं। बात ऐसी थी कि हनुमान जी के माता अंजनी माता को श्राप मिला था कि तुम्हें वर्ण शंकर लड़का होगा। इसकी भी एक अलग कहानी है, वो भी अलौकिक है। मूर्ख लोग वो भी नहीं समझ पाएंगे। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्म की। एक राक्षस था, उसने बहुत तप किया। और राक्षस शुक्राचार्य के उपासक होते हैं। शुक्र की बाहुल्यता होती है, बड़े ही कामी होते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया कि जाओ शंकर तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उसने शंकर का तप किया, शंकर भी प्रसन्न हो गए। राक्षस ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा। भस्मासुर ने सोचा
कि शंकर भगवान के हाथ सर पे ही हाथ रख दूं, शंकर भगवान भस्म हो जाएं और पार्वती को पत्नी बनाकर तीनों लोक का मालिक बन जाऊं। राक्षसी वृत्ति वाले लोग, गंदे लोग ऐसा ही सोचते हैं, औरों का पचाने की सोचते हैं और वैसा कर भी देते हैं। भस्मासुर भगवान शंकर के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा, शंकर भगवान भगे और भगते भगते उनका त्रिशूल छूट गया, उनकी अंग वस्त्र छूट गए, व्याघ्र चर्म पहनते थे छूट के गिर गया, डमरू गिर गया। भगवान दौड़ रहे हैं और हे विष्णु बचाओ ऐसा कह रहे। जो जगत की नियंता स्वामी मालिक है, अपने ही आशीर्वाद से वो फंस गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आज भोलानाथ तो क्या कर रहा है, गजब की लीला है। विष्णु भगवान तुरंत विश्व मोहिनी का रूप धारण किए। शंकर भगवान दौड़ते दौड़ के बरगद के पेड़ के नीचे ऊपर चढ़ गए। अब भस्मासुर नीचे, शंकर भगवान ऊपर और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु नृत्य करने लगे। धीर कट धिम धिम धिनाक धिम धिम, और वो वाद्य और वो नृत्य। भस्मासुर मोहित हो गया, जाके पूछने लगा, देवी आप कौन हो? विष्णु भगवान ने पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं इस दुनिया का राजा हूं और तुम्हारी जैसी सुंदरी इस जंगल में क्या कर रही है? विष्णु भगवान ने कहा, ऐसे ही मन में आया, नृत्य करें, हम नृत्य कर रहे हैं। तो उसने कहा, आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। बोले, क्यों भाई? बोले, मैं तीनों लोक का राजा बनने वाला हूं, सुख भोग होगी। बोले, हमारी तरह नाच के दिखाओ, आप के साथ मैं शादी कर लूंगी। और विष्णु भगवान नृत्य करने लगे, मुद्राएं बनाने लगे, अपने सर पे हाथ रख के नाचा। भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख के नाचा और भस्म हो गया। शंकर भगवान नीचे उतरे और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके उनकी मानसिक परिस्थिति बिगड़ गई, वीर्य स्खलित हुआ, पुष्प में ले लिया गया। अंजनी मां तप कर रही थी, नदी की धार उनके पास से निकलती थी, उसमें फूल डाल दिया गया। अंजनी जी को प्यास लगी, अंजनी जी ने पानी पिया तो शंकर भगवान का भी तेज आ गया, फूल का भी तेज आ गया और केसरी तो थे ही। और माता अंजनी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। एक्चुअली ये जो सारी लीलाएं थी वो इस सृष्टि में हनुमान जैसे वीर की जरूरत थी, जो आज भी है। और हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी की महिमा तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको विशेष नहीं बता रहा हूँ। ये जो अंदर की बात होती है शास्त्रों की, वो या तो ध्यानी जान सकता है, या योगी जान सकता है, या आध्यात्मिक व्यक्ति जान सकता है। ज्योतिष में भी ऐसे ही है, कर्मकांड में भी ऐसे ही है, सब कुछ लिखा है, लेकिन मालूम उसी को पड़ता है जो गुरु के द्वारा प्रसाद पाता है। वरना मूर्ख लोग तो कहते हैं ऐसा भी कभी होता है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।